हिंदू धर्म में प्रत्येक देवी देवता से जुड़े तथ्य हमेशा से ही रोचकता पैदा करने में सफल रहे हैं। फिर वह चाहे अपने भक्तों को वरदान देने के संदर्भ में हो या फिर किसी दुष्ट प्राणी को दंड देने की बात हो। श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित एक कथा के अनुसार एक दुष्ट प्राणी पर विजय प्राप्त करने के पश्चात ही देवी को दुर्गा नाम से बुलाया गया। यह तब की बात है जब प्रहलाद के वंश में दुर्गम नाम का एक अति भयानक, क्रूर और पराक्रमी दैत्य पैदा हुआ। इस दैत्य के जीवन का एक ही मकसद था सभी देवी देवताओं को पराजित कर समस्त सृष्टि पर राज करना। इसलिए उसने उन देवों से वेद को हड़पने की योजना बनाई। उसने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। तब ब्रह्मा जी ने उसे अपना दर्शन देने का निर्णय किया। वह तुरंत दुर्गम के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, अपने नेत्र खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने आया हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ब्रह्मा के वचन सुन दुर्गम ने अपने नेत्र खोले। वह बोला, यदि आप मेरे इस कठोर तप से प्रसन्न हैं, तो मुझे सभी वेद देने की कृपा कीजिए। वेदों के साथ ही मुझे ऐसा बल प्रदान कीजिए जिससे कि कोई भी मुझे पराजित न कर सके। दुर्गम की प्रार्थना सुनते ही ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और वहां से लौट गए। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान देते ही देवता, ऋषिमुनि सारे वेदों को भूल गए। इतना ही नहीं, सभी स्नान, संध्या, हवन, श्राद्ध, यज्ञ एवं जप आदि वैदिक क्रियाएं नष्ट हो गई। सारे भूमंडल पर भीषण हाहाकार मच गया। वर्षा बंद हो गई और पृथ्वी पर चारों ओर अकाल पड़ गया। यह देख सभी देवता अत्यंत दुखी हो गए। शक्तिहीन हो जाने की वजह से वह दैत्यों से भी पराजित हो गए। अब हर जगह दैत्यों का राज था और देवता परेशान थे। तभी उन्होंने देवी से इस कठिनाई का समाधान मांगा। तब देवी ने उन्हें यह भरोसा दिया कि वे किसी भी प्रकार से सभी वेदों को दुर्गम से वापस लाएंगी और देवताओं को सौंपेगी, जिसके फलस्वरूप उन्हें उनकी शक्तियां वापस मिलेंगी। यह कहकर देवी दुर्गम को पराजित करने के लिए हिमालय से निकल पड़ी। देवी के साथ देवों की सेना थी, लेकिन फिर भी दैत्यों की सेना को नष्ट करना कठिन था। वहां पहुंचकर देवसेना और दैत्य सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। लेकिन देवों के ऊपर दैत्यों की सेना भारी पड़ रही थी, जिसका कारण था दुर्गम को ब्रह्मा जी द्वारा मिला हुआ वरदान। इस वरदान के अनुसार देवता उसे किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे, इसलिए उस पर हो रहे वार का कोई असर नहीं हो रहा था। तब माँ भगवती ने अपने अंश से 8 देवियों का निर्माण किया। यह 8 देवियाँ थी कालिका, तारिणी, बगला, मातंगी, छिन्नमस्ता, तुलजा, कामाक्षी, भैरवी आदि। इन देवियों में माता भगवती की तरह ही अपार शक्तियाँ थी, जिनसे वह दैत्यों से युद्ध करने की क्षमता रखती थी। इसके बाद माता भगवती के साथ देवियों और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ। धीरे धीरे सभी दैत्य पराजित होने लगे। अंत में माता जगदम्बा के वार से दुर्गम का वध किया गया। इस तरह दुष्ट एवं पापी दैत्य दुर्गम के प्राण हर लिए गए। दुर्गम को पराजित करने की खुशी में सभी देव आकाश लोक से माता पर फूलों की वर्षा करने लगे। माता भगवती द्वारा दुर्गम को मार कर देवताओं को वेद दिए गए, जिसके बाद उनकी सभी शक्तियां लौट आईं। इस घटना के बाद ही दुर्गम का वध करने के कारण भगवती का नाम दुर्गा पड़ गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।